नमस्कार। न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत बाबपुर योगी चौक पर स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान परिसर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी समस्तीपुर की 2 दिवसीय बैठक सोमवार 13 फरवरी को कॉमरेड मनोज प्रसाद सुनील की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। आयोजित इस बैठक की पर्यवेक्षण माकपा के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी, केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार व सचिव मंडल के सदस्य सह विधायक कॉमरेड अजय कुमार ने किया। बैठक के बाद पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया। आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि आज देश चौतरफा संकट से जूझ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह अडानी व अंबानी की गोद में बैठ चुकी है। आम जनता के खून पसीने की कमाई को कॉरपोरेट घराने के हवाले किया जा रहा है, जिसको आम जनता के बीच उजागर करना जरूरी है। केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार ने कहा कि देश का शासक वर्ग अपने पूंजीपति मित्रों के लिए देश के तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों में लूट की खुली छूट दे रखी है, जिसके कारण अमीरों व गरीबों के बीच काफी बड़ी खाई बनती जा रही है। महंगाई व बेरोजगारी अपने चरम पर है। मोदी सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों को छुपाने के लिए धर्म व संप्रदाय की आड़ में नफरत का वातावरण पैदा कर रही है, जिसके लिए 22 से 28 फरवरी तक देशव्यापी अभियान चलाकर सरकार का पोल खोला जाएगा तथा 5 अप्रैल को दिल्ली के संसद पर किसान मजदूरों को लेकर संघर्ष को और भी तेज किया जाएगा। वहीं माकपा विधायक दल के नेता कॉमरेड अजय कुमार ने संविधान की हिफाजत करने व मोदी सरकार के खिलाफ जन संघर्ष को तेज करने के लिए सभी संगठनों को और भी मजबूत करने पर बल दिया। मौके पर मौजूद जिला सचिव कॉमरेड रामाश्रय महतो ने कहा कि केंद्रीय बजट के गरीब विरोधी रहने के कारण आगामी 22 से 28 फरवरी तक जिला के 150 स्थानों पर केंद्रीय बजट व मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सभा किया जाएगा तथा 3 मार्च को समस्तीपुर में ही दलितों के सवालों पर दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा एक कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उपस्थित नेताओं ने 5 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली रैली में समस्तीपुर से 20,000 लोगों को शामिल कराने का निर्णय भी लिया। मौके पर माकपा जिला सचिव सह मंडल सदस्य कॉमरेड रामदयाल भारती, कॉमरेड उपेंद्र राय, कॉमरेड सत्यनारायण सिंह, कॉमरेड महेश कुमार, कॉमरेड विधान चंद्र, कॉमरेड रामसागर पासवान, जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, कॉमरेड श्याम किशोर कमल, कॉमरेड सिया प्रसाद यादव, कॉमरेड विश्वनाथ महतो, कॉमरेड जय राम यादव, कॉमरेड राम बाबू पासवान, कॉमरेड रघुनाथ राय, कॉमरेड मुकेश कुमार, कॉमरेड भोला राय, कॉमरेड विश्वनाथ महतो, कॉमरेड मिथिलेश कुमार सिंह, कॉमरेड नीलम देवी, कॉमरेड मृदुल्ला सिन्हा, कॉमरेड रामसेवक राय, कॉमरेड शशि झा, कॉमरेड दिनेश पासवान, कॉमरेड अरविंद कुमार दास, कॉमरेड अवधेश मिश्रा, कॉमरेड सुरेश महतो सहित दर्जनों की संख्या में पार्टी के नेता, विधायक व पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। समस्तीपुर जिला कमेटी की बैठक कल से ही चल रही है, अभी संपन्न हुई है बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि अभी जो बजट आई, बजट में भारी कटौती की गई है। जो गरीब हितैषी योजनाएं थे मनरेगा, उसमें कटौती है। जो किसानों से जुड़े हैं, सिंचाई, उसमें कटौती है। फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी मिल रही है करीब करीब वो खत्म कर दिया गया है। और जितनी गरीब हितैषी योजनाएं हैं, योजनाओं में भारी कटौती की गई है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो गरीब हितैषी योजनाएं, उसमें इनको बढ़ावा कर देना चाहिए था, ज़्यादा फंड उसमें खर्च करना चाहिए था, ताकि मनरेगा योजना में हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम 200 दिन काम मिलना चाहिए, 600 रुपया कम से कम उनको प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए। तो ये तो तभी कर सकते हैं जबकि वो बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें भी वो बड़ी कटौती कर रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये ग्रामीण इलाकों में जो मनरेगा योजना से कुछ काम जो सृजन हो सकता था, अब वहाँ भी नहीं मिलेगा और कहीं भी कोई रोजगार के लिए कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है इनका बजट। और बजट में हमने देखा है जो कारपोरेट को ज़्यादा रियायत हो रहा है। और अभी जो अडानी, क्यों प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए, क्यों नहीं जांच हो रही है? पूरा विपक्ष चाह रहा है। ये तो पूरी तरह से मिला भगत था। इसलिए कोरोना काल में और इतने कम पीरियड में
उनका इतना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी हो गया और देश की आम जनता कंगाल हो गई, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। और 2024 में अब ये जाने वाले हैं, इसलिए ये पूरे देश को एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और एक जो सांप्रदायिक आग पैदा करके वो चुनाव में जीतना चाहते हैं, इसकी योजना इनकी पूरी तरह विफल होगी और विफल करेगी जनता। इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया है 22 से 28 फरवरी को अभी हम पूरे देश भर में हम जनता के सवालों को लेकर के, और इनका जो बजट आया जो पूरी तरह से जन विरोधी बजट है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, स्वास्थ्य विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी ये बजट है। इस बजट के खिलाफ और जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हम देशव्यापी अभियान चला रहे हैं। खास करके ग्रामीण इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है, लेकिन यहाँ पर बुलाई गई और आप दो साथी तो कम से कम आए, आपका बहुत बहुत मतलब स्वागत है। और जो आज की मीटिंग के बारे में हमारी पार्टी के सीसी के सदस्य मेंबर कॉमरेड अवधेश जी ने बताया, उससे अलग हम नहीं करेंगे और उस बात को हम दोहराएंगे भी नहीं, बल्कि हम बताएंगे आपको कि मूल बात है कि हमारी पार्टी की जिला कमेटी ने समस्तीपुर के परिप्रेक्ष्य में कुछ निर्णय लिया है और वो निर्णय लिया है जिसके बारे में इन्होंने चर्चा किया कि जल जीवन हरियाली के नाम पर जो लोग उजारे गए थे उनको फिर से पुनर्वासित करने के लिए आंदोलन करना। दूसरा कि अब तो सरकार उसमें पीछे हटी है, चिट्ठी भी उसकी आई हुई है कलेक्टर को, सीओ को, अब नया बिना पोजीशन दिए हुए नहीं उजारना है। लेकिन सरकार तो कही है कि बिहार में बहुत भूमिहीन है, वो खुद स्वीकार कर रही है। डी बंदोपाध्याय आयोग का अनुशंसा उसकी रिपोर्ट कहती है उसके उस समय में था कि 6.5 लाख लोग भूमिहीन हैं जिनको घर बनाने के लिए जमीन है। आज की तारीख में वो बढ़कर के 7 लाख 8 लाख हो गया होगा। और सरकार कही कि हम सभी भूमिहीन को देंगे सर्वे करा करके। हमारा अनुभव कहता है कि जब तक उन मुद्दों को लेकर के जो गरीबों के हित में कानून बनते या सरकार फैसला लेती, वो तब तक लागू सरकार नहीं करती जब तक उस पर आंदोलन या दबाव नहीं बनाया जाता। तो समस्तीपुर की जिला कमेटी ने फैसला किया कि हम इन मुद्दों को लेकर के सर्वे उसको करने के लिए मजबूर करेंगे और उसके लिए प्रत्येक पंचायत में जाकर के हम भूमि अधिकार कन्वेंशन करेंगे, उसमें भूमिहीनों का आवेदन लेंगे और उसको एक रजिस्टर पर इनरोल करके सीओ को और कलेक्टर को रिसीव कराएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि आप इसका तुम सर्वे करो और जमीन दो। तो ये जो है मुख्य बात ये है। दूसरी बात जो है इन्होंने बताया है कि सांप्रदायिकता का वो सब चीज है और उसी के लिए तो कॉमरेड यूसुफ तारिक आमी हमारी पार्टी के जो है सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं और वो कश्मीर के 4 बार वो असेंबली के मेंबर रहे हैं। वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, वहाँ सीधे कार्रवाई में भी जाते थे और उसके कारण उनके ऊपर जो है 8 बार हमला हुआ। 7 लोग उनके साथ जो है उनके परिवार के और उनके समर्थक, उनके मित्र उसमें शहीद हुए। वो 22 तारीख को बिहार में 3 दिन के लिए वो आ रहे हैं। 21 को मधुबनी रहेंगे, 22 को दरभंगा रहेंगे और 23 को उनका खगड़िया में प्रोग्राम था। आज जिला कमेटी ने फैसला किया कि हम उनको दरभंगा और खगड़िया जाने के बीच में 22 को 5 बजे मुस्तफापुर में, जो विभूतिपुर में है मुस्तफापुर, वहाँ हम उनका एक कार्यक्रम 1 घंटे का रखेंगे और उसमें वो डिटेल बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की हालात जिसके बारे में आज भाजपा की हुकूमत कह रही है कि वो सब चीज ठीक हो गया, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। अगर ठीक है तो वह फौज क्या, वहाँ लाखों फौज डटी हुई है। और सब चीज ठीक अगर है तो सभी जितने एमएलए, एमपी या एक्स एमएलए जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मोबाइल को लिसनिंग पर क्यों रखा है? इसलिए वहाँ कुछ ठीक नहीं है, वहाँ की परिस्थिति बहुत खराब है। वहाँ संगीन के साये में आज लोग जी रहे हैं और इसीलिए उस जम्मू कश्मीर के दर्द को समझना जरूरी है। वो दर्द सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, बल्कि वो दर्द पूरे देश का दर्द है। वो चाहते हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना, हम चाहते कौमी एकता का एक मिसाल कायम करें और इसीलिए उस कार्यक्रम को आयोजित करके
हम कौमी एकता का संदेश देते हुए जो नफरत का बीज वो बोना चाहते हैं, वहाँ हम प्यार और मोहब्बत का एक ऐलान करना चाहते हैं। ये कार्यक्रम 22 का हमारा वहाँ है। पूरे कार्यक्रम को जो सेंट्रल कमेटी ने फैसला लिया, जिसके बारे में इन्होंने बताया, आप एक चीज जान लीजिए, सरकार ये कहती है कि क्या किया। इस सरकार ने क्या किया? कोई एक कारखाना नहीं लगाया, कोई एक सार्वजनिक सेक्टर को खड़ा नहीं किया, बल्कि आज़ादी के बाद जो सार्वजनिक सेक्टर खड़ा था, चाहे LIC हो, GIC हो, गेल हो, बेल हो, सेल हो, रेल हो, ये सब को सब इन्होंने या तो बेच दिया, नहीं तो 100% पूंजी उसमें विदेशी देसी कॉर्पोरेट सेक्टर को लगाने का उसमें फैसला ले लिया। सारा चीज बिक चुका है। तो रोजगार कहाँ मिलेंगे? तो रोजगार के अवसर को पैदा करने के लिए, दबाव देने के लिए अब बेचने का काम बंद करो। वो तो बहुत प्रचारित है, चाय बेचते थे प्रदेश के प्रधानमंत्री, वो चाय बेचते बेचते आज देश को बेचना शुरू कर दिया। और अगर 24 में वो आ गए तो कुछ नहीं बचेगा। आज तो प्रूफ हो गया, हम नहीं कहते, अखबार में बातें आ रही है, मीडिया में बातें आ रही है, ये किनके लिए काम करते थे, अडानी की पूंजी कैसे बढ़ रही थी, और अडानी की पूंजी बढ़ रही थी तो देश की हालात कहाँ जा रही है। इसीलिए इस पर एक अभियान 22 से लेकर के 28 तक पूरे जिला में चलेगा। जिला कमेटी ने फैसला किया कि इसको हम 200 मीटिंग करके, सभा करके इस अभियान को हम लोग पूरा करेंगे। ये आज के मीटिंग का जो है कार्यक्रम है।